हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एके एकेडमी में। दोस्तों, आज डेट है आपकी 26 मार्च, 26 मार्च। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका। हाल ही में नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो कितने ग्रहों की खोज की है? तो 65। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। हाल ही में डीआरडीओ ने कहा सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो कहां पे किया है? तो अंडमान निकोबार में किया है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। हाल ही में अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? ऋचा मिश्रा ने लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? आपका तुर्की। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम की बात करें, अगर आपसे पूछा है कि इसकी थीम क्या रही, तो इसकी थीम रही इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ, है ना। अगर आपसे पूछा है टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो रॉबर्ट कोंच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। हाल ही में किसने ब्रिक्स टीकाकरण अनुसंधान एवं विकास केंद्र यानी ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर का शुभारंभ किसने किया? तो किसने किया? तो आपके मनसुख मंडाविया ने इसका शुभारंभ किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इससे आपसे पूछा जाए ब्रिक्स 2022 की बैठक की मेजबानी कौन करेगा, तो चाइना जो है मेजबानी करेगा। अगर बात करें लास्ट ब्रिक्स बैठक की मेजबानी किसने की थी, तो भारत ने की थी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? कहाँ के? तो कोलकाता के, है ना। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है ना। यहाँ पे विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो माउंटेन टेरेन बाइकिंग और बाईसाइकिल मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई। तो कहाँ की गई? तो शिमला में की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला ई कैबिनेट वाला राज्य क्या कौन सा है, तो क्या बताएंगे? HP मतलब हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य, तो हिमाचल प्रदेश, है ना। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप तो कहां पे हुई, तो हिमाचल प्रदेश में हुई, है ना। तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं ये तीनों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस बैंक ने ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ साझेदारी की है? तो कौन सी बैंक है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग से साझेदारी की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। हाल ही में 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन कौन से स्थान पर रहे? तो ये कौन से स्थान पर रहे? दूसरे स्थान पर। तो यहां पर ध्यान रखना है कि बैडमिंटन खिलाड़ी ये लक्ष्य सेन है ना, ये भारत के हैं। और 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में इनका स्थान क्या रहा? दूसरा स्थान रहा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने एक्वामैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की है? तो कौन सी आईआईटी संस्थान? तो आईआईटी मद्रास ने की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। हाल ही में 24 मार्च को किस अर्धसैनिक बल का 187 187वां दिवस मनाया गया? तो कौन से अर्धसैनिक बल? तो आपको याद रखना है असम राइफल, है ना। असम राइफल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 187। ठीक है, आगे याद रखना है आपको।
असम राइफल महानिदेशक, असम राइफल के महानिदेशक कौन है? तो प्रदीप चंदन नैयर, प्रदीप चंदन नैयर। इस असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? तो शिलोंग में है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। किसे? तो असम राइफल का, असम राइफल को पूर्वोत्तर का प्रहरी भी बोला जाता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण में कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो कितनी महिलाओं को? तो 75 महिलाओं, यानी 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में मनाया गया है 8 मार्च को। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 23 मार्च 2022 को किसे एबल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई? तो किसे? तो डेनिस पार्नेल सुलिवन को, डेनिस पार्नेल सुलिवन को। अगर एबल पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो एबल पुरस्कार मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी गणित में दिया जाता है। अगर बात करें पुलित्जर पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य के केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया जाएगा? किस राज्य के? तो राजस्थान, यानी राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? तो आप लोग क्या बताएंगे? राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में शामिल कब किया गया? तो कब किया गया? 1985 में, यानी 1985 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। अगर पूछा जाए वर्तमान में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की संख्या भारत में कितनी है? तो 40 है, याद रखनी है। अगर पूछा जाए भारत में रामसर स्थल, यानी भारत में रामसर साइट कितनी है? तो 49। तो ये आज के लगभग हम लोगों ने 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए। ठीक है। आज है 26 तारीख, 26 मार्च। तो इनको जो आप लोग अपनी कॉपी में नोट भी करते चलिए। थैंक यू।